गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा ट्रांसपोरेशन के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ट्रांसपोरेशन जाना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ट्रांसपोरेशन जाना, फिर ट्रांसपोरेशन इन ह्यूमन बीइंग को जाना। ब्लड का क्या होता है, किस तरीके से एक लिक्विड होता है क्या कहते हैं जो कि ब्लड वेसल्स वगैरह में फ़्लो होता रहता है। फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में हमने पढ़ा। उसके अंदर हमने जो प्लाज्मा टॉपिक आता है उसके बारे में हमने जाना कि कितना परसेंट उसमें क्या कहते हैं वाटर होता है, कितने परसेंट वो सब्सटेंस को कंटेन करके रखता है। तो प्लाज्मा हमने जाना कि 92% इसमें वाटर होता है और 8% इसमें हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, और जिसका कि पीएच क्या होता है 7.4 होता है। और कैसे इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, अल्कलाइन वाली होती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ब्लड कार्पल्स की, यानी कि ब्लड कार्पल्स क्या होता है या ब्लड कार्पल्स कितने तरीके का होता है। ब्लड कार्पल्स फॉर्म द टोटल पार्ट ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। ब्लड कार्पल्स जो टोटल पार्ट होता है ब्लड वॉल्यूम का कितना होता है, वो 45% होता है। दीज आर 3 टाइप्स। ये कितने तरीके का होता है, 3 तरीके टाइप्स का होता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। इसको रेड ब्लड कार्पल्स भी बोल सकते हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स या ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, या आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्बल्स, जिसे हम आरबीसीज भी कहते हैं। रेड ब्लड कार्बल्स आर फाउंड इन द मैक्सिमम नंबर। आप स्टूडेंट्स, ये जो रेड आरबीसीज जो होती हैं ये हमारी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है हमारी बॉडी में। इनकी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर। इन ए हेल्थी एडल्ट मैन, अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है उसमें देयर इज़ ए नंबर ऑफ 50 लाख पर क्यूबिक mm। एंड अगर हमारा जेंट्स है यानी कि मेल है तो मेल के अंदर 50 लाख पर क्यूबिक mm। अगर वीमेन है तो वीमेंस के अंदर 45 लाख पर क्यूबिक mm इसकी क्वांटिटी पाई जाती है। ईच रेड ब्लड कार्पल इज़ राउंडेड। हर एक जो प्रत्येक आपकी रेड ब्लड सेल्स होगी वो राउंडेड होगी, बाइकोनेव होगी, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस होगी। यानी कि 7 मीटर इन कितना होगा वो, मतलब लंबी होगी, और 2 माइक्रोमीटर उसकी मतलब मोटाई होगी। मैच्योर्ड आरबीसीज आर एंड न्यूक्लिएटेड। जो मैच्योर्ड आरबीसीज होती हैं वो कैसी होंगी, एंड न्यूक्लिएटेड होंगी। देयर लाइफ स्पेन इज अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज। और इन आरबीसीज का जो लाइफ साइकिल होता है यानी कि जीवन चक्र जो होता है, या फिर हम ये जो कहें कि ये जो कितने टाइम तक जिंदा रहती हैं, ओनली 120 डेज तक ये क्या होती हैं, जिंदा रह सकती है। यानी कि जो इनका लाइफ साइकिल जो होगा वो कितना होगा, 120 डेज होगा। एंड कलर इज़ ड्यू टू द एंड रेड कलर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और जो इनमें रेड कलर जो फाउंड होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन से। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्लड जो है किसके कारण रेड होता है, तो हीमोग्लोबिन जो सब्सटेंस होता है उसकी वजह से हमारा क्या है, ब्लड रेड होता है। इन द ब्लड ऑफ ए हेल्दी एडल्ट ह्यूमन, जो अगर हमारा स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी होगी, 12 to 18 ग्राम पर 100 ml। यानी कि एक 100 ml में कितना परसेंट हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, 12 to 18। इफ़ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन, अगर स्वस्थ मनुष्य है उसके अंदर। इन आवर कंट्री 15 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन आल्सो कंसिडरेबल। लेकिन हमारे कंट्री में क्या है, यानी कि इंडियन में मोस्टली क्या होता है कि जो हेल्दी अडल्ट मैन होते हैं उनमें 15 तो 100 ml 15 ग्राम पर 100 ml में हीमोग्लोबिन हमारे में मिल जाता है। इन फीमेल्स द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ ए 12 to 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड। और जो फीमेल्स होती हैं उसमें अगर वो हेल्दी एडल्ट फीमेल्स है तो उसमें कितना होगा, 12 to 14 100 ml में। स्टूडेंट्स, ये हमने आज जाना रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ साइकिल कितना होता है, 120 डेज होता है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है यानी कि नंबर्स जो होती हैं आरबीसीज की, वो मेल में 50 लाख पर mm होती हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उसमें कितनी होती है, 45 पर लाख। और इनका जो मतलब लेंथ जो होती है 7 मीटर डायमीटर होगा, और जो थिकनेस होती है वो कितनी होगी, 2 मिलीमीटर।
उसके बाद में स्टूडेंट्स ये आपको ब्लड सेल्स का डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट आपकी दिखा रखी है राउंड सेल्स में रेड ब्लड कार्पल्स, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है इसका क्या होता है, न्यूक्लियस अंदर एन्यूक्लिएटेड होता है और ये थोड़ा राउंड सर्कल्स में होती हैं। ये आपका मोनोसाइट है जिसके अंदर एक लिक्विड या फ्लूइड ये फिल्ड होता है। फिर तीसरा हमारा लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल एंड ईसोनोफिल और बेसोफिल, ये हमारी क्या है, ब्लड सेल्स हैं। 12 to 18 ग्राम डेसीलीटर इन ए इंटरनेशनल मीज़र, जो आपका 12 to 18 ग्राम जो मतलब क्वांटिटी है ये इंटरनेशनल मीज़र है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंटरनेशनल मीज़र एक क्वांटिटी बताई गई कि इतना इसमें फाइंड आउट होती है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? दीज आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। WBCs आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, WBCs की क्या होती हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं। देयर नंबर इन ब्लड इज़ 15,000 to 11 पर क्यूबिक ml। जो इनकी क्वांटिटी होती है वो हमारे क्या होती है कि ये 5,000 से 11,000 पर क्यूबिक ml होती है। वाइट ब्लड कार्पल्स आर आल्सो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिसीज़। जो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, ये हार्मफुल जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि उनसे हमें लड़ने के लिए पावर देती हैं। एक क्या कहते हैं ना कि वाइट ब्लड सेल्स होती है जब तक लड़ती रहेंगी जब तक ये बिल्कुल डैमेज ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए। और ये क्या होती है कि WBCs हेल्प्स द क्या कहते हैं साइकोटाइसिस ऑफ पैथोजेंस। ईच WBCs कंटेन क्लियर न्यूक्लियस, और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो क्लियर होगा, इनके अंदर मतलब क्लियरली पाया जाएगा। दीज सेल्स आल्सो फ्रॉम एंटीबॉडीज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट द डिसीज़। और ये जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं डिसीज़ से लड़ने के लिए ये हमेशा ऑलवेज रेडी होती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है कि ये रेड ब्लड सेल्स क्या कंटेन करके रखती हैं, आपका हीमोग्लोबिन कंटेन करके रखती है विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। और ये हमारे सेल्स में क्या है कि रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन का क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। वाइट ब्लड सेल्स दिस कॉल्ड द फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस एंड जर्म्स। और ये हमेशा क्या करेंगे, जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वायरस होते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं उनके लिए ये हमेशा फाइट करती हैं। अब आता है WBCs आर मेनली 2 टाइप्स। WBCs हमारी मेनली कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलर वाइट ब्लड सेल्स या ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। देयर सबटाइप्स आर बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड ईसोनोफिल्स। ये आपको दे रखा है ऊपर जो डायग्राम में दे रखा है, न्यूट्रोफिल्स और ईसोनोफिल एंड बेसोफिल्स। ये किसका टाइप है, आपका क्या कहते हैं, ग्रेनुलर वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है। अब आता है एंगुलर वाइट ब्लड कार्पल्स ऑफ एंग्रोन्यूक्लियोसाइट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका जो ऊपर दे रखा है दयर सब टाइप्स आर द मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं ये किसके पार्ट्स हैं, एंगुलर वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट्स हैं। और जो आपका न्यूट्रोफिल, ईसोफिल और बेसोफिल ये जो पार्ट्स दे रखे हैं ये किसके सब टाइप्स हैं, आपके ग्रेनुलर वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स आर नॉट द ट्रू सेल्स। जो ये होती हैं ट्रू सेल ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं ट्रू सेल्स नहीं होती। दीज आर एन्यूक्लिएटेड कलरलेस कंपोनेंट। ये कैसी होंगी, एन्यूक्लिएटेड होंगी और कलरलेस होंगी। विच आर considered as the segment of the cell. There is number of 1.5 to 4.5 lakh per cubic mm एंड दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है हमेशा क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्पफुल होती है। जैसे कभी कभी हमारे क्या है कि बच्चों हम जैसे गिर जाते हैं या हमारे चोट वगैरह निकलती है तो हमारे ब्लड निकलता है, तो वहाँ पे ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वहाँ पे उसको उस एरिया में ब्लड की क्लॉटिंग बनाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स ये ट्रू सेल्स नहीं होती है, ये और कैसी होंगी, एन्यूक्लिएटेड होंगी और कलरलेस होंगी, यानी कि इसमें जो कंपोनेंट्स होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। इसके जो नंबर्स होंगे बॉडी के अंदर वो 1.5 to कितने होते हैं
4.5 लाख पर क्यूबिक mm होती है और हमेशा किसमें हेल्पफुल होंगी, आपकी ब्लड क्लॉटिंग में। अब आता है फंक्शन ऑफ ब्लड, कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, मतलब ब्लड का क्या कार्य होता है या क्या वर्क करता है। ब्लड परफॉर्म मेनली फंक्शंस, देयर फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। क्या क्या है, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंस, क्या करेगा, सबस्टेंस जो उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। एज द नेम इंडिकेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन द ब्लड इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सबस्टेंस इन मल्टीसेल्युलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ब्लड इज द मेन सर्कुलेटेड मीडियम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सबस्टेंस, क्या क्या होंगे इसके जो इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है। ब्लड ट्रांसपोर्टेड द ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेस टू ईच सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी से जो ऑक्सीजन को क्या करेगा, पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं उसके अंदर सप्लाई करेगा, इनकी पूरी बॉडी में जो ब्लड सेल्स है उसमें ट्रांसफर करता रहेगा। सेकंड क्या होगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ईच सेल्स बॉडी टू रेस्पिरेटिंग सरफेस, है ना। जो ब्लड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को जितनी भी सेल्स होती हैं उसमें रेस्पिरेटरी जो सरफेस होते हैं, लंग्स जो होता है उसमें ट्रांसफ़र करके करेगा। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑल द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, ब्लड का तीसरा वर्क भी क्या है, जो थर्ड वर्क है, जो फूड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करता है ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द इंटेस्टाइन। जो आपकी इंटेस्टाइन, जो बॉडी के जो ऑल पार्ट्स हैं, किसके द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा। ब्लड ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया फ्रॉम लीवर टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और ब्लड का क्या इसका क्या वर्क होगा, जो वेस्ट सब्सटेंस है लाइक क्या, यूरिया फ्रॉम लीवर टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसे कहाँ से रिड्यूस करता है, लीवर से निकालता भी है। कैसे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू। यूरिया इज फॉर्म इन द लीवर, कहाँ पे बनता है हमारी यूरिया, लीवर में। सो इट ट्रांसपोर्ट्स एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, तो ये कैसा सब्सटेंस है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। अब आता है ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्टेड साल्ट्स ऑफ द बॉडी, और ब्लड का क्या वर्क होता है, ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, साल्ट्स को भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट द सीक्रेशन ऑफ एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स लाइक हार्मोन, और क्या करेगा, ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करेगा, जो सीक्रेशन होते हैं हमारे एंड्रोक्राइन जो ग्लैंड्स के जो होते हैं, जो हार्मोन्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट जो होते हैं, वो किसकी हेल्प से होते हैं, ब्लड की हेल्प से ही सीक्रेट होते हैं। अब आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। वाइट ब्लड सेल्स पैथोसाइट्स जर्म्स फॉर्म्स द एंटीबॉडीज़, ये क्या करती हैं कि हमेशा हमारी डिसीज़ जो होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, या उनसे लड़ने की इनकी कैपेसिटी होती है, और जब तक लड़ती रहेंगी तब तक ये डैमेज हो जाए या डिसीज हो जाए। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, सो एट द टाइम ऑफ इंजरी प्रोटेक्ट्स द ब्लीडिंग। ब्लड प्लेटलेट्स का मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो हमारे किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कब, जब हमारे कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है। प्रोटेक्ट्स फॉर ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग को रोग से बचाने के लिए। ब्लड आर हेल्पफुल इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, और हमारे क्या कि ब्लड हमेशा किस में हेल्पफुल होता है, यानी कि हमारी बॉडी को गर्म रखने में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब आता है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ ब्लड, क्या होता है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड टिश्यूज मेंटेन द यूनिफॉर्म पीएच ऑफ द लिक्विड, क्या करता है, जो हमारा लिक्विड होता है उसके पीएच को मेंटेन करके रखता है। दिस वर्क इज परफॉर्म बाय द बफर प्रेजेंट इन द ब्लड। सेकेंड है ब्लड हेल्प्स मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी, और क्या होता है कि जो ब्लड होता है ये हमारी जो बॉडी में जो वाटर होता है उसको बैलेंस भी करके रखता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने ये भी जाना कि ये क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ब्लड सेल्स हमारी कितने तरीके की होती हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ब्लड सेल्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। और ये भी आपको पता चला कि क्या कहते हैं, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ साइकिल कितना होता है, यानी कि कितने दिन तक वो हमारी बॉडी के अंदर रह सकती हैं। हालांकि रेड ब्लड ये बार बार क्या कहते हैं, बनती रहती हैं, एक तरीके से डेड होती रहती है, बनती रहती हैं, डेड होती रहती है, लेकिन कब इनका जो लाइफ साइकिल होगा वो कितना होगा, आपका 120 डेज का। एक बार उस स्टूडेंट मुझे बतानी थी कि जो आपकी वाइट ब्लड का सेल्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो 4 to 5 डेज होता है, और रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो कितना होता है, 1 to 120 डेज होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।